नमस्कार, जय माता दी। दर्शकों, अब आपको हम आज की ताज़ा खबर बता दें कि ARTO रियासी नासिर अहमद साहब ने कटरा में जगह जगह पर जो है विजिट की है और जो ट्रैफिक नियमों की वायलेशन कर रहे थे उनके ऊपर जो है सख्ती की है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक ऑर्डर निकाला गया था कि 15 दिन के अंदर जो होटलियर के जो प्राइवेट वैन्स हैं जो यूज कर रहे हैं उसको जो है उसके ऊपर जो है उनको जो है परमिट लगाया जाए और जो प्राइवेट गाड़ी पे बैन हो, इको गाड़ी हो, उस पर जो है यात्रियों को बिठाया हुआ कोई नजर आया तो उस पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी को लेकर हम बात करेंगे ARTO रियासी नसीर अहमद जी से। सर, आज आपने अभी हाल ही में आपने कार्यभार संभाला है तो आज कटरा में आपने दौरा किया है, तो क्या कुछ बातचीत हुई आपकी ट्रांसपोर्ट के जो अलग अलग ऑटो यूनियन है, टैक्सी यूनियन है, उनसे भी आपने बातचीत की? और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो प्राइवेट जो मारुति वैन जैसी गाड़ियां, इको गाड़ियां हैं, जिसको होटल के जो मालिक है वो यूज कर रहे हैं सवारियों को, यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने पर, जिसको लेकर ARTO रियासी द्वारा एक ऑर्डर भी निकाला गया है कि 15 दिन के अंदर जो है उसको परमिट लगा दी जाए। तो क्या कहेंगे सर, आपने क्या बातचीत हुई? थैंक यू, आप यहाँ पे आए हमारा ये इंटरव्यू लेने और जो ये मैसेज जो जनता तक या बाकी सब लोग जो यहाँ नहीं आए थे उन तक पहुँचाने के लिए। पहले तो आज का जो हमारा यहाँ प्रोग्राम था, हमें जितनी यहाँ पे यूनियंस थी डिफरेंट व्हीकल कैटेगरीज की, उन सबको इनवाइट किया था ताकि हम उनकी प्रॉब्लम्स समझ सकें कि यहाँ पे उनके क्या इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करना ज़रूरी है। उसके अलावा हमने उनको ट्रैफिक रूल्स को लेके या रिसेंट जो हमारे डिपार्टमेंट के कुछ सर्कुलर्स वगैरह निकले थे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स को लेके, उन सब चीज़ों के रिलेटेड हमने उन्हें सेंसिटाइज भी किया। उसके अलावा हम सब ने मिलके ये बातचीत की कि यहाँ पे जो कटरा टाउन के अंदर जो ये 3 से 4 किलोमीटर का रेडियस है, इसके अंदर जो ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, उसके ऊपर कुछ इनपुट्स ली गई हैं। अभी ये जो टाइम पीरियड है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पे क्योंकि यात्रा थोड़ी सी कम है, तो ये टाइम पीरियड बड़ा अच्छा होता है अगर इस टाइम पे हम कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे जो फ्यूचर में जब रश बढ़ेगा और उस टाइम पे कंजेशन ना हो, उन आदतों को आज से अगर हम इनके अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे तो आने वाले टाइम पे हमारे लिए थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। जो आपने मेरे ऑफिस के द्वारा पब्लिश किए हुए नोटिस की बात की, वो हमारे ऑफिस में कई सारी कंप्लेंट्स आई थी जिसमें हमें पता चला था कि सिर्फ होटल इंडस्ट्री का ही नहीं जिक्र था, उसके अलावा जैसे स्कूल्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट स्कूल्स हैं, उन्होंने भी ऐसी प्राइवेट गाड़ियाँ अपने साथ इंडल्ज की हुई हैं। उसके अलावा जैसे कोंकण रेलवेज का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी इसी तरीके की गाड़ियाँ जो है इंडल्ज की गई हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड डिफरेंट इदारे हैं जिन्होंने वाइट नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जो हैं अपने साथ इंडल्ज कर रखी हुई हैं। इसकी वजह से जो हमारे पास जो यूनियन वाले आए थे उन्होंने भी ये बात पे सहमति की कि हम जो येलो नंबर प्लेट्स लगाते हैं, कमर्शियल गाड़ी लेते हैं, उसके बाद परमिट की बहुत हेफ्टी फी भी पे करते हैं, उसके बाद पार्किंग की फी पे करते हैं, डिफरेंट टैक्सेस कटवाते हैं, तो हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। होटल के भी कुछ एक दो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, कुछ लोगों से मेरी फ़ोन पे भी बात हुई थी, उनको भी मैंने ये चीज़ समझा दी। उनका कुछ एप्रीहेंशंस भी थी जो मैंने क्लियर कर दी उनको बता के कि आपको जैसे फूड स्टैंडर्ड्स में चेंज होता है टाइम टू टाइम और आपको मानना होता है, ये जो हमारा ये कमर्शियल गाड़ियों का या परमिट सिस्टम है ये तो बहुत लंबे टाइम से है। उसके बावजूद भी कुछ होटल्स ने इन रूल्स की वायलेशन करते हुए ऐसी प्राइवेट गाड़ियों को अपने साथ इंडल्ज करके रखा है। सिर्फ होटल्स ने नहीं, स्कूल्स ने और बाकी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कोंकण रेलवेज वाले हैं या और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये हमने 15 दिन का टाइम दिया हुआ है उनको कि इन चीज़ों को करेक्ट कर लें, नहीं तो हम मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर जो भी कार्रवाई रहेगी वो हम करेंगे। सर, हम अगर बात करें कटरा टाउन की तो यहाँ पर 3-4 किलोमीटर का रेडियस है, तो उसमें अगर हम देखें तो जगह जगह पर जो है ऑटो स्टैंड बनाए गए हैं। तो आप ऑटो स्टैंड मेंशन करेंगे कटरा में कहाँ कहाँ पर ऑटो स्टैंड होगा और कहाँ कहाँ पर जो है इलीगल ऑटो स्टैंड है उस पर जो है उनको वहां से हटाया जाएगा? जी देखें, अभी जी बिल्कुल आपने सही चीज पॉइंट आउट की है। ज्यादा जो इशू है सिर्फ स्टैंड्स का ही नहीं, बहुत सारे और इश्यूज हैं। जैसे मेरे नोटिस में जैसे पिछले 2-3 दिन में आया कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर वाले ऑटोज जो हैं जी, वो जब रश ज़्यादा होता है, यात्रियों का रश होता है, उस टाइम पे वो यहाँ आके ऑपरेट करने लगते हैं। उसके अलावा जो आसपास के एरिया से जो ऑटोज हैं वो आके यहाँ ऑपरेट
करना शुरू कर देते हैं। और जो जो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे अराउंड 1000 के अराउंड ऑटो जो रजिस्टर्ड हैं, उन लोगों का जो इंटरेस्ट है हैम्पर होता है, और उसके साथ साथ यहाँ कंजेशन होता है। तो ऑटो स्टैंड्स के इशू को भी लेके हम उस पे भी आने वाले दिनों में उस पे भी कुछ फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, कुछ प्लान बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा ये जो बाकी इश्यूज भी जो हमारे नोटिस में आए हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा एक बड़ा मुद्दा है सर, अभी पिछले दिनों एक न्यूज़पेपर पे न्यूज़ भी लगी थी कि जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के बाहर काफी तादाद में जो है मारुति वैन जैसी गाड़ियां जो प्राइवेट व्हीकल है वो खड़े होते हैं, और यात्रियों को, आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए क्या आपको निर्देश रहेगा कि अगर वो फ्यूचर में भी ऐसे अगर वहां पाएगी वहां पे खड़ी, तो फिर वो देखें, हम स्टेप बाय स्टेप तो चल ही रहे हैं। जैसे कल हमने नोटिस निकाला, आज हमने मीटिंग कर ली, और आने वाले दिनों में अब हम कार्रवाई करना शुरू करेंगे। अब जैसे हमने स्कूल्स की उनकी बात की, तो ये भी आप इस चीज पे भी सेटिस्फाइड रहें कि उन सब लोगों पे कार्रवाई होगी स्टेप बाय स्टेप। हर एक जो भी वायलेटर है उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी, और जो हमारे जेन्युइन परमिट होल्डर्स हैं उनके लाइवलीहुड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ARTO रियासी नासिर अहमद साहब ने बताया कि जो भी ट्रैफिक नियमों का वायोलेशन करेगा, चाहे वो मारुति वैन जैसी इको गाड़ी हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, चाहे कोई भी व्हीकल हो, तो उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये अब आगे से लेके आने वाले समय में ये बार बार यहाँ पर अपनी ड्राइव चलाएंगे। तो हम भी यही कहेंगे कटरा की जनता से कि ट्रैफिक नियमों की जो है वायोलेशन ना करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जो भी अपने दस्तावेज हैं उनको समय पर रिन्यू करवाएं, और दस्तावेज अपने साथ रखें, और ओवरलोडिंग ना करें। जो भी ओवरलोडिंग करता पाया गया, जहाँ बिना दस्तावेजों की गाड़ी वाहन चलाता पाया गया, जहाँ भी ओवर स्पीड, तो उन पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें कटरा अपडेट के साथ। रोहित शर्मा की रिपोर्ट।